बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया और ये जब ज़मीन बनाई तो क्या क्या उसने उस ज़मीन के ऊपर पैदा किया है। तो मेरे प्यारे हजरात, आपसे गुजारिश भी यही करेंगे हम कि वीडियो जो है ना दीन इस्लाम का बहुत ही अच्छे तरह देखे करो मेरे प्यारे हजरात, क्योंकि अपने दीन इस्लाम की बात सुनने में बहुत ही अच्छा दिल को सुकून मिलता है दोस्तों, और अपनी शायद ज़िंदगी में कुछ अच्छा बदलाव आ जाता है। क्योंकि ये वीडियो जो होते हैं दोस्तों दीन इस्लाम के, इसमें बहुत कुछ इंसान को सीख मिल जाती है और शायद उस सीख से वो कुछ अच्छे काम करने लगे। तो दोस्तों, दीन इस्लाम के वीडियो को मत छोड़े करो। और दोस्तों, जो भी कोई भाई नया आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो वीडियो में आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो वो हिचकोले खाती थी, यानी कि इधर उधर पानी के ऊपर अगर हम नाव डाल दें तो वो किस तरह हो जाती है दोस्तों। ये ज़मीन भी जो अल्लाह ताला ने दुनिया में इसको पैदा किया है, ये किस तरह से एक पानी के ऊपर ही तो है मेरे प्यारे हजरात। आप देख लो, ज़्यादा इसमें पानी है, 3 गुना पानी और 1 गुना मिट्टी भी है दोस्तों। तो ये ज़मीन कैसे नाव की तरह हिचकोले खाती थी, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने जो कमाल किया है मेरे प्यारे हजरात, उसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो में आप बने रह करो। तो उसने फिर अल्लाह ताला ने पहाड़ को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि वो ज़मीन थामे रखे। आपने देखा होगा अक्सर दोस्तों, पहाड़ ज़मीन के चारों तरफ आपने देखा होगा कि किसी मुल्क में चारों तरफ ज़मीन के होते हैं पहाड़ मेरे प्यारे हजरात। ये ऐसे ही नहीं है सब कुछ बना बनाया दोस्तों, इसको बहुत अल्लाह ताला ने, उसे पता है जो इंसान मैंने बना है उनको क्या क्या ज़रूरत है। और फिर भी इंसान आज के ज़माने में दोस्तों अल्लाह का ताला का कोई भी शुक्र अदर करने से हिचकोले खाते हैं, जैसे कि ज़मीन खाती थी हिचकोले, दिल से नहीं उसको करते मेरे दोस्तों। तो जब पहाड़ों को हुक्म दिया कि ज़मीन को थामे रखो, चुनाचे वो ठहर गई, तब फरिश्तों को पहाड़ों की मजबूती पर ताज्जुब हुआ। जो फरिश्ते थे उनको ताज्जुब हुआ और कहने लगे, बड़े सोच समझ के कहने लगे, ए अल्लाह, बड़े ही खामोश अदब के साथ अल्लाह से उन्होंने बोला, ए अल्लाह, आपकी मखलूक में से कोई चीज पहाड़ों से भी सख्त है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लोहा है। समझ लेना बात को मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया लोहा है, लोहे से भी सख्त है, जो जमीन से भी ये सख्त है। पूछा, लोहे से भी ज्यादा वो सख्त कोई चीज है? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आग है जो लोहे को पिघला देती है। जो अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों को आग है जो कि लोहे को भी वो पिघलाती है। पूछा फिर फरिश्तों ने कि कोई आग से भी ज्यादा सख्त है? तो अल्लाह ताला फिर से फरमाते हैं कि पानी है, पानी आग को बुझा सकता है। फिर फरिश्ते अल्लाह ताला से फरमाते हैं, पूछा पानी से भी ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ जो सख्त है, जो पानी से भी ज़्यादा ताकतवर हो कोई चीज़? तो फिर से अल्लाह ताला फरमाता है, फरमाया हवा जो पानी से भी ज़्यादा सख्त है, और हवा जो है पानी को उड़ा के ले जा सकती है। आपने देखा होगा मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ये जब दुनिया बना रहे, ये ज़मीन बना रहे थे अल्लाह पाक, तो क्या क्या अल्लाह ताला ने सोचे समझ के, लेकिन आज के लोग क्या समझते हैं।
اللہ کا कुछ शुक्र अदा करने से पहले वो हिचकोले खाते रहते, जैसे जमीन पहले हिचकोले नाव की तरह खाती थी। पूछा फिर फरिश्ते अल्लाह ताला से बयान करते हैं, पूछते हैं, गुजारिश करते हैं। पूछा हवा से भी ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ सख्त है, कोई चीज़ है? तो फिर से अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ, वो आदमी जो उस तरह सदका दे के दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर तक ना हो। तो इंसान को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात पे गालिब करके रखा हुआ, लेकिन ये इंसान इस तरह इस दुनिया में आके कितना धोखेबाज और कितना खुदगर्ज बन चुका है। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह ताला ने सारी कायनात में सबसे बेहतर इंसान को ही बनाया है 18,000 मखलूकात में मेरे प्यारे हजरात। लेकिन इंसान फरमानदारी नहीं करता अपने रब की। दोस्तों, अर्श का साया नसीब होने वाले 7 किस्म के अफराद में से एक वो भी है जो दाएं हाथ से सदका देता तो बाएं हाथ तक को खबर ना होती। ऐसे इंसान भी हैं दो में प्यारे हजरात, जो कि अल्लाह ताला को वो इंसान बहुत पसंद होते हैं। ये नहीं कि आज के दौर में दोस्तों ऐलान पे ऐलान, मस्जिद में अगर किसी को कुछ देते हैं तो सबसे पहले वो अपना नाम रोशन कराना चाहता है वो इंसान। लेकिन कुल मिला के दोस्तों, मैं सारी बातों का एक ही निचोड़ आपके मैं समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये इंसान इतना खुदगर्ज, इतना बेईमान हो गया है इस दुनिया में आके। आज के दौर में तो आप पूछो ही मत मेरे प्यारे हजरात। उसको पता ही नहीं कि हम सांस कैसी ले रहे हैं। ये हमारे जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी नियामतें बख्शी है, इसका हक भी अदा करना है। खाली उस इंसान को यही बस पता होता है कि मैं और मैं, यानी कि सब कुछ मेरा है दुनिया में, जबकि उसका कुछ भी नहीं है। तो ऐसे दौर में, आज के दौर में तो बस पूछो ही मत। अल्लाह को तो जैसे लोग भूल चुके हैं, खाली उनको अपनी ही पड़ी है मेरे प्यारे हजरात। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इससे हमें सीख मिलती है दोस्तों। जब पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने अगर सजाया है, वो एक इंसान के लिए सजाया है, और वही इंसान, उस इंसान ने आज के दौर में मेरे प्यारे हजरात, ये कुदरत से खेल बैठता है। इंसान कैसे खेल रहा है ये दोस्तों मेरे प्यारे हजरात, तो हमें ये समझना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा, और जो अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है उस रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा, जब जाके हमें कुछ इस दुनिया से हासिल मिलने वाला है। नहीं तो मेरे प्यारे हजरात, आपको पता है, जिस किसी भी नबरूद, शहदाद, फिरौन, जिसको चाहो तुम उठा के देख लो, कुछ ना हासिल हुआ उनको। और इस दुनिया में मेरे प्यारे हजरात, खाली हाथ ही आए हैं सब, और खाली हाथ ही चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला को इस दुनिया में जब तक हमारी सांसों में सांस है, राजी करना सीखो। और जब तुम राजी करोगे उस पाक परवरदिगार आलम को, तो इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त में, हश्र के मैदान में तुम्हें वो सारे आमाल काम आएंगे, बाकी और कुछ नहीं आने वाला। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए।